सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आज बल्कि फ्राइडे के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो रही है। मैं लगभग 6 बजे उठ गया था। अभी तो धर्मपत्नी जी सो रही है, रेस्ट कर रही है। बाकी अपना बाहर खड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर अपना नज़ारे देख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बंदर भी है जो सामने मुझे दिख रहे हैं। तो पर यह है कि नज़ारा सही है। थोड़ा अगर ऊपर वाली बालकनी में होता, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर होता तो ऊपर की तरफ से पहाड़ी और बढ़िया दिखते। तो अगली बार अगर रूम लेंगे तो कोशिश करेंगे कि 4th फ्लोर तक है ये होटल, तो वहाँ तक ले। हो सकता है ऊपर के चार्जेस ज़्यादा हो। बाकी रेट जो है यहाँ पे कम बढ़ती होते रहते हैं बहुत, क्योंकि कल का रेट अलग था हमारा। ऑनलाइन में हमने काफ़ी टाइम पहले करा लिया था, तो बुकिंग उस हिसाब से थोड़ी सही मिली है। तो बाकी चलिए चलते अंदर। और हो सकता है थोड़ी लेट शुरुआत हो, क्योंकि अभी रूम 10 बजे तक छोड़ना है। तो उससे पहले अपना जैसे कुछ खाएंगे पिएंगे, या कहीं अगर पॉसिबल होगा मार्केट तो मुश्किल हो पाएगा, पर कोशिश रहेगी अगर जा पाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी जब अब नीचे जाएंगे देहरादून, तो देहरादून में कहाँ कहाँ घूमेंगे और कैसे रहेगा सफ़र, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाहर खड़े हुए लोग आते हुए अपना आप देखेंगे अगर, तो काफ़ी लोगों का जो ग्रुप है आ रहा है अपना। हो सकता है आगे की तरफ जैसे रूम हो गए तो वो अपना बैग वैग लेके जा रहे हैं। थोड़ा बाहर बैठे हुए ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। बाकी थोड़ा अपना चलते अंदर और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। जैसे आपको पता है, सुबह जब तक मैं उठ के सूर्य नमस्कार ना कर लूँ तब तक मेरा दिन पूरा नहीं होता। और स्पेशली जब मैं बाहर जाता हूँ, कहीं घूमने फिरने जाता हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है टाइम से उठा जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह में 6:30 बजे बाहर व्लॉग की शुरुआत कर दी थी, और मैं उठ गया था 5:45 पे आज। और मैंने अपनी बीवी को झूठ बोल के उठा दिया 6:40 पे कि 8 बज गए हैं। और मेरी बीवी भी टचवुड 15-20 मिनट बाद उठ गई, और वो भी नहा चुकी है। और अब उसको जब टाइम पता लगा है कि टाइम अभी 7:30 ही हुए हैं, तो उसको लग रहा था 9 बज गए, क्योंकि मैंने उठाया इस हिसाब से था। मैंने उसको उठाने के बाद दोबारा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रियंका, आराम से सो, आराम से सो, कोई बात नहीं। और अब इसके जब पता लगा, कह रही चलो उठ गई, अब तो नहा भी लिया है, अगर नहाई होती तो क्या पता फिर ये सो जाती। इसलिए मैंने तब तक क्या किया, होशियारी करी अपनी तरफ से। ये आप भी कर सकते हैं गाइस। इसका फ़ोन उठा के मैंने सामने टेबल पे रख दिया कि उड़ती टेबल अपना मोबाइल देखेगी तो टाइम पता लग जाएगा। तो ये मैंने होशियारी कर दी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। यदि अपना हस्बैंड वाइफ घूमने जाओ तो मोबाइल रख दो और ऐसे प्यार से उठा दिए, अपना उठ गए, अपने नहा धो के बैठ जाओ, जल्दी से अपना टाइम हो जाएगा। बाकी अब थोड़ा बाहर चाय वाय पी के आएंगे, कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे रूम से। ठीक है ना? कैसा लगा आपको मैम? हाँ, 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? चेहरे पे देखिए मासूमियत। मुझे पता है गुस्सा है, कहना नहीं चाहती, लाइव बेइज्जती की नहीं करना चाहती। नींद आ रही थी, पता मुझे पूछो। हाँ, नींद आ रही है। पर देखो अब आप देखिए मेरे चेहरे की रौनक, और इस चेहरे पे देखिए, जो कल आपको, अगर आपको याद होगा, आपने हमारा व्लॉग देखा होगा, जो हम जो ऊपर की तरफ गए थे, वहाँ पे जब खाना खा रहे थे, यहाँ चेहरे पे रौनक थी और यहाँ थोड़ा मुरझाया हुआ था, लग रहा था। तो मेरा दिन में जब होता है ना, सूर्य नमस्कार करते हुए चेहरा अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे इधर हो जाए, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है वो उधर चली जाती है। बाकी आप समझ सकते हैं, शादीशुदा लोग तो समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं। बाकी चलिए चलते हैं बाहर थोड़ी देर में। अटैची जो है, अटैची पैक वैक हो रही है, तो उसके बाद फिर चलेंगे। हाँ, सुबह के लगभग 8 बज गए हैं और अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं। रूम हमारा अपने पैक कर लिया पूरा सामान, ये देखिए मस्त। और हमने साथ ही साथ रूम को कोशिश करिए जैसा मिला था वैसे ही छोड़ के जाए। बाकी चलते चाय वाय पीते और खाना खाते, उसके बाद फिर 10 बजे तक खाली करेंगे रूम।
रेडी हो चुके। सामने ही चाय की दुकान है, पर एक जो हमने ऑलरेडी एक जगह ढूंढी हुई है, उस भैया ने बोला था हम 8 बजे सुबह खोल देते, तो वहीं जाएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करते, पराठे वराठे खाते और फिर चलते हैं। मार्केट अगर होगा तो चलेंगे, नहीं तो फिर रूम खाली कर देंगे, क्योंकि हमने पैकिंग पूरी कर ली है जैसे आपको दिखाया, और बिल्कुल कमरा साफ है। सुबह के 8:45 हो गए, 8:45। खाना पीना खा लिया है, एक बार फिर थोड़ा टहलने निकले, और अभी से ही जो देख रहे हैं ना पीछे फोक, ज़बरदस्त फोक हो रखा है, तो हमने सोचा थोड़ा टहल लेते। 10 बजे तक रूम खाली करना है, क्योंकि नीचे रूम मिलेगा लगभग 11:30 बजे की टाइमिंग है, तो तब तक खाना भी पच जाएगा, थोड़ा नीचे जाते हुए समस्या नहीं होगी। और जहाँ हम खाना खा रहे थे वहाँ खाना ज़बरदस्त था, नो डाउट। बाकी चलते थोड़ा पीछे की तरफ, आगे सॉरी। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके आए पहले से ही, क्योंकि रूम नहीं है। जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ पे एडवांस में अगले 2 दिनों की बुकिंग है। अभी रूम जो अवेलेबल है वो मंडे से है, और होटल नहीं मिल रहे बिल्कुल भी। तो अगर आ रहे हैं और अगर आपने बुकिंग नहीं करवा रखी, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे में, तो बुकिंग करवा के आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। ये देखिए ठंडा मौसम, सामने एक जगह ये आप देख रहे लहराता हुआ हमारे इंडिया फ्लैग, दूर दूर तक फोक ही फोक है। इस मौसम में हाँ, तो थोड़ी देर अपना यहीं पे है हम, बाकी कुछ फ़ोटो सेशन करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ये देखिए धर्मपत्नी जी, बाकी मार्केट अभी धीरे धीरे शुरू होगी अभी, क्योंकि 9 भी नहीं बजे है, और हम 9 बजे सुबह सुबह सोच रहे हैं। घर पे होते तो ये बिस्तर पे होते हैं, हम भी सो रहे होते हैं। देखिए बाकी उठाया किसने? तुमने नहीं तो मैं तो अभी बाकी ये रिक्शा वाले भी खड़े हैं, स्कूटी भी रेंट पे मिल जाती है। रेंट स्कूटी का रेट हमने पूछा नहीं। बाकी अपना थोड़ी देर यहीं टहलते हैं। बाकी धर्मपत्नी जी से पूछते हैं रील्स बनानी है तो बताइएगा, अभी मूड नहीं है लगता है, नींद आ रही है। तो चलिए होटल चलते, थोड़ा लेट जाते हैं फिर। ना अभी थोड़ी देर यहीं हाँ, घूमो, फिर चलिए ये जी। मौसम कहाँ मिलेगा यार, डब्बे में भर के ले चलते हैं। हाँ दोस्तों, मैं अभी लाइव आया था, पर यहाँ जो नेटवर्क है ना वो बहुत समस्या है, तो लाइव मुश्किल से 30 सेकंड ही चला होगा, और जब मैं बंद किया वो बंद भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि नेट ही नहीं था, तो उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। अब 30 सेकंड की वीडियो को क्या अपलोड करें। बाकी पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं जो हम लाइव में नहीं दिखा पाए हैं। और ये सुबह आपको मान के चलिए 9:01 हुआ है, तो सोचिए 9 बजे ऐसी है, तो रात को, दोपहर को, शाम को जो नज़ारा होगा वो कितना बढ़िया रहता होगा। धर्मपत्नी जी पीछे आराम से बैठी हुई है, बाकी अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो पल जीने की कोशिश कर रहे हैं, समय को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा अच्छे पल कैद कर सके और याद कर सके कि भाई कैसा है। और ऐसा लग रहा है अब हमें कि काश हमने 4 दिन यहीं पे होटल बुक कर लिया होता, क्योंकि 2 दिन अब देहरादून में है। हमें लगा कि 2 दिन काफ़ी रहेगा, पर फ्यूचर में अगर होगा तो कभी आना होगा तो मैक्सिमम दिन यहीं रुकेंगे, फिर सीधा देहरादून से ट्रेन पकड़ लेंगे। बाकी आप भी बताइए कैसे आप सभी लोग, कैसे लगे आपको हमारे जो 2 व्लॉग जो हमने डाले हैं। अगर नहीं देखिए तो पूरे देखिएगा, और कोशिश करिएगा कि देखने के बाद पूरा उसमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है जी। ट्रॉली चलने शुरू हो गई है, वो देख रहे हो गया पेड़ के पीछे जो जा रही है, ये ट्रॉली है, अभी खाली गई है ऊपर तक। तो कल तो हम होके आ गए थे, बल्कि बिल्कुल 9 बजे के आसपास ही ऑफिस खुलता है एग्जैक्ट। तो शुरू में जाना सुबह सही है, पर मार्केट जो है वहाँ पे लगभग प्रॉपर 11:30-12 बजे तक खुलती है।
यदि आप सुबह सुबह जाना चाहते हैं तो आपको खाली जगह मिलेगी। मार्केट खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी हिसाब से प्रोग्राम बनाइएगा यदि आप कभी आए तो। हाँ, बाकी यहाँ पे झूले वूले लगे हुए। मौसम देखिए, मौसम और हाँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा मौसम कैसा है। मौसम के ही है यहाँ पे व्यू। हाँ, जो दिल्ली एनसीआर के बंदे जिनको कड़कती धूप जो है उससे राहत है यहाँ पे। और देहरादून अभी जाएंगे, उसके बाद जब दिल्ली जाएंगे संडे को पहुँचेंगे, फिर दोबारा वही दिन। हाँ, बाकी चलिए चलते हैं। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, चलिए रूम छोड़ने का टाइम हो गया है, निकलते हैं। और सफ़र यहाँ का ज़बरदस्त रहा। और चल देंगे नीचे अपना थोड़ा, क्योंकि टैक्सी स्टैंड वैसे देखा जाए 10 मिनट का दूर है, पर जाते वक्त थोड़ी ऊंचाई है। पर जब आप ऊपर आते हैं तो वहाँ बहुत ऊंचाई है, ऐसा लगता है जैसे माता वैष्णो देवी पहुँच गए हैं। वो खड़ी चढ़ाई है शुरुआत में तो। और जब थक हार के आते हैं ट्रेन के सफ़र से तो पैर में जो है ना दर्द होने लगती है। वैसे भी दूर से बंदा आता है, गाड़ी से भी आता है, तब भी बैठे बैठे दर्द हो ही जाता है। तो जाते हुए समस्या नहीं होगी, अपना धीरे 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 पैर जमा के चलना पड़ेगा। फिर वहाँ जाएंगे, देखते टैक्सी हमें अगर जो है 2 बंदों के साथ मिल जाती तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपना सेपरेट करके चलेंगे। बाकी धर्मपत्नी जी से भी पूछते हैं उनको यहाँ पे कैसा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रूम बहुत अच्छा लगा। रूम बहुत अच्छा लगा और होटल भी अच्छा था, क्योंकि बिल्कुल मेन मॉल रोड हो गया। जी सबसे हाँ। बड़ी मेरे को ये अच्छा यही लगा। खुशी थी कि जब दिल करता था मैं नीचे उतर जाते थे। ये बेटर थे। हाँ, तो ये मैं कहूँ हम 2 दिन रुके हैं माल रोड, तो ये 6 बार माल रोड चली गई होगी, उससे ज़्यादा ही चली गई होगी। परसों में 3-4 बार चली गई। देख रहे हैं आप, जिस दिन आई थी। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, चलिए चलते हैं। अपना गाड़ी करेंगे टैक्सी, फिर आपको बताएगी क्योंकि ऊपर आते वक्त क्या रेट था और नीचे जाते वक्त क्या रेट होता है। हो सकता है, मुझे लगता है नीचे जाते थोड़ा कम होना चाहिए, पर हमारी धर्मपत्नी जी कह रही थी कि शायद वही रेट हो, तो देखेंगे, आपको बताएंगे। हम आपसे मिलेंगे देहरादून में। बिल्कुल जी। साढ़े 10 बज चुके हैं, निकल चुके हैं गाड़ी से। उम्मीद है 1.5-पौने 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे थोड़ा उतराई है। तो बस अब यह है कि लोग आना शुरू हो गए हैं, हो सकता है भीड़ मिले शायद थोड़ी थोड़ी। बाकी फोक है मस्त, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं राइट साइड की तरफ बैठा हूँ कि धर्मपत्नी जी को समस्या है ना, इसलिए मैंने उनको लेफ़्ट की तरफ बैठाया कि वहाँ पहाड़ है, दिखेगा तो पहाड़ी दिखेगी, नीचे ना दिखे उनको तो टेंशन ना उन्हें। उन्होंने अपना इंतज़ाम शुरू कर लिया नीचे पहुँचने तक का। तो चलिए, बीच में अगर कोई व्यू होगा तो आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो बने रहिए, कहीं मत जाइए।
11:50 हो गए हैं और हम अपने होटल विष्णु इनिंग पहुंच गए हैं। 12 बजे का टाइमिंग था तो हम टाइम से पहुंच गए हैं। चलो चेकिंग करते हैं थोड़ी देर में। और सही था, बढ़िया मौसम था। बाकी थोड़ी देर आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। होटल पहुंच चुके हैं और ये है कमरा। एसी मस्त, कुर्सियाँ लगी हुई है, 2 टेबल है, प्रॉपर सामान रखने के लिए छोटी सी अलमारी भी है। दोनों तरफ जो है टेबल पे रखने का ऑप्शन है। वॉशरूम भी है और साथ में शीशा है तैयार होने के लिए। तो कमरा सही है। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये ब्रेक एरिया बना रखा है खाने पीने के लिए। तो ब्रेक एरिया भी सही बना हुआ है कि अगर कुछ खाना पीना है तो यहाँ आके आराम से बैठ के खा सकते हो। तो चलिए जी, लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आराम करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। खाना आ चुका है। सिंपल रोटी दी है, बटर रोटी बोली थी और दे दी है नॉर्मल रोटी। दूसरा दाल दी है, कोई कटोरी नहीं थाली में खाओ। और ना ही चम्मच दी है। मेरे अभी साथ ही फ़ोन चम्मच है ना। फ़ोन करता हूँ। दोस्तों खाना शुरू करते हैं। पर खाने का होटल रूम बहुत बढ़िया, नो डाउट। बल्कि जो मनाली का रूम था उससे और बेहतर है। व्यू थोड़ा, क्योंकि यहाँ पहाड़ तो है नहीं इतने, तो व्यू वाली बात नहीं है इस वाले रूम में। पर फीडबैक मेरा पहला शुरुआत जो हुई है वो पॉजिटिव नहीं हुई। रसोई कैंटीन वाले जो है भुलक्कड़ है या फिर आलसी है, भगवान जाने। खाना बोला बटर रोटी, सिंपल रोटी दे दी। तो कल जब मैं बिल बनवाऊँगा तब बात करूँगा। उसके बाद अब बोला कि भाई चम्मच और कटोरी दे दो। अब चम्मच दिए, कटोरी देना भूल गए। तो मैं जब रेटिंग दूंगा तो मैं रेटिंग में ये सारी बातें लिखूँगा। तो अब खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। फिर थोड़ी देर में आराम करके घूमने चलते हैं, देखते बाहर कहाँ कैसे क्या ऑप्शन मिलता है घूमने का। दोपहर के 2 बज गए हैं और हम होटल से निकल चुके। अब देखते कहाँ जाते हैं, अभी क्या प्रोग्राम बनता है। अभी कुछ आइडिया नहीं है सच बताए तो। बाहर निकल चुके, पूछते हैं ऑटो वालों से इधर उधर और फिर उसके बाद चलते हैं। बाकी आप लोग बताइए कैसे चल रहा है आपका दिन। बाकी रोड के पास ही है बिल्कुल, तो होटल पास है बिल्कुल। मार्केट जा रहे हैं और इस मार्केट से जो गुजर रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे, सभी के 99.99% जो दुकानों के बोर्ड है सबके ऑरेंज है। ये मैं काफ़ी देर से गौर कर रहा था, मैंने सोचा आपको दिखाया जाए। भगवा कलर जो है वो है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, फिर आपसे बात करते हैं। मार्केट आए हैं तो मार्केट में रथ यात्रा निकल रही है। तो पलटन बाजार है, पलटन बाज़ार, तो आपको रथ यात्रा भी दिखाते हैं। इसी बहाने भगवान का भी नाम हो गया, जगन्नाथ जी की। हमारी किस्मत में थी ये यात्रा हाँ। देखना। तो चलिए बाकी आपको दिखाते हैं एक बार। जय कन्हैया लाल की। आज जुमा पर एक ही काम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी यहाँ दरबार में आ जाए।
मार्केट में घूम रहे हैं अपना। बाकी अभी देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। मुझे लगता है मार्केट ख़त्म हो गई, घंटा घर तक पहुंच गए हम। हाँ, ये तो माड़ी सी है, वो कह रहा था बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेफ्ट राइट गलियों के अंदर है ना। घंटा घर पहुंच गए हैं, देख रहे हैं टाइम हो रहा है 2:25। तो चलिए चलते हैं, सड़क पार करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहुंच गए हम इंदिरा मार्केट। अब जो पहले मार्केट गए थे पलटन बाजार था, पलटन बाजार था। मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी में पहली बार मेरी बीवी किसी मार्केट गई और कहीं नहीं रुकी। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। समझ भी नहीं आया। बस जाने का वहाँ एक फ़ायदा हो गया कि वहाँ पे हमें रथ यात्रा देखने को मिल गई वो मज़ा आया, वो और अच्छी लगी। प्रसाद भी मिल गया रथ यात्रा का। बाकी अभी अपना जो है सोडा शिकंजी पी रहे हैं। उसके बाद फिर हम इंदिरा मार्केट जाते हैं और देखते हैं और कोई आसपास है कोई घूमने का, नहीं तो फिर अपना रूम पे चले जाएंगे। एक में डाल दो, एक में थोड़ी कमी। दोस्तों इंदिरा मार्केट से भी निकल गए हैं। वो भी मार्केट हमारी धर्मपत्नी जी को अच्छी नहीं लगी। मुझे लग रहा है हम खाली पैदल चल रहे हैं, सच बताओ मुझे ऐसा लगने लगा है। तो अच्छी बात है, पैदल हाँ। चलना अच्छा होता है। और अब हम जा रहे हैं अब जा रहे हैं तीसरी मार्केट, तिब्बतन मार्केट। वो पटरी के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल बंद है, जैसे होता है ग्रिला वैसे लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से। ये देखिए जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं एक बार और उसके बाद फिर आपसे मिलवाते हैं। अंदर कुछ हमारी धर्मपत्नी जी को कुछ उनके लायक कुछ चीज़ दिखती है कि नहीं। ये देखिए वो आखिरी तक मार्केट ही मार्केट है। यहाँ मुझे लग रहा है मेरी मिसेज रुकेगी, क्योंकि उनकी आंखों में जैसे वो होता नहीं तो पुराने टाइम में कार्टून में वो डॉलर से चमकने लगते थे, वैसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर शॉप के नंबर लिखे हुए हैं, ये शॉप ऐसे करके कि कौन कौन सी शॉप नंबर है और फिक्स प्राइस है यहाँ पे। ये नहीं कि आपका माल कम बढ़ती होगा, एक ही फिक्स प्राइस है। तो बाकी देखते हैं। मार्केट अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। मार्केट के बीच में ये टेंपल है छोटा सा, और इस शॉप में एक ख़ास बात मुझे नज़र आई कि मैं आपसे अभी वो बात भी शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ की दुकान में एक ख़ास बात यह है कि दुकान पे जो सामान है उसके ऊपर दुकान का नंबर लिखा हुआ है कि शॉप नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और फिक्स प्राइस है। उस पर ऑलरेडी शॉप के नंबर के साथ प्राइस लिखा हुआ है और वो फाइनल प्राइस है। वो कम बढ़ती वाला नहीं है कि आपको इतने का मिलेगा क्या। और हर जगह मैं देख रहा हूँ वो चीज़ है, उसके ऊपर दुकान का नंबर, शॉप नंबर और प्राइस। तो चलिए चलते हैं अपना। बाकी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैं एक डबल एक्सल नहीं, डबल एक्सल का जो है साइज़ जो है यह बहुत ही कम दुकानों पे है। मुझे 1 या 2 दुकानों पे मिला, बाकी 3:05 हो गए। मार्केट आखिर तक है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे हम। बाकी जैसे ये देखिए शॉप नंबर 108, तो प्राइस फिक्स है उसमें। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ तब बेहतर दिखेगा। शॉप का नंबर लिखा हुआ है और सीधा प्राइस लिखा हुआ है, और जो प्राइस है वो फिक्स है, जैसे इस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 1000 ऐसे लिखा हुआ है। ये देखिए देहरादून तिब्बत मार्केट का एक दाम, ऐसे करके हर जगह मिलेगा आपको तिब्बत मार्केट में फिक्स प्राइस। दोस्तों मार्केट में घूमते घूमते सच पता है बहुत थक गए थे। अभी थोड़ा पीछे से शोर आ रहा होगा क्योंकि कूलर चल रहा है। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड, तो हम आ गए हैं होटल के नज़दीक एक सिनेमा है, फन सिनेमा। हमने सोचा यही ऑप्शन है, मूवी देख लेते हैं।
और 4 बजे का शो है, हम पहुंच गए 3:20 पे, 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, 3:20 हुए अभी। और हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक मात्र पूरे शो की 9 टिकटें बिकी है और हॉल अभी तक खाली है। और जो ऑनलाइन में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो हॉल में कम से कम 250 सीटें होगी। तो अभी तक 9 टिकटें बिकी है। और जिस रो में हम हैं, गोल्ड क्लास जो है यहाँ पे, वहाँ की 2 सीटें बिकी अभी तक और बाकी नीचे की थी। देखते क्या पता 4 बजे तक सीटें बिक जाए। तो अभी एक शो चल रहा है और ये थिएटर जो है वो सिंगल स्क्रीन है, तो एक टाइम में एक ही मूवी चल पाती है। तो इंतज़ार कर रहे हैं। अब जैसे अगर जो मूवी चल रही है वो खाली होगी, फिर थोड़ी साफ़ सफाई होगी, उसके बाद फिर अंदर चले गए। और मैं इसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पे एक बार कॉपीराइट आया था इसी कारण। तो अंदर जाएंगे, थोड़ी फ़ोटो सेशन कर लेते हैं इधर, फिर उसके बाद चलेंगे। थिएटर है, ये एंट्री है, डायमंड और गोल्ड और वो सिल्वर की एंट्री है। और ये सिंगल स्क्रीन है। अभी 3:30 बजे, 4 बजे का है, तो हो सकता है एग्ज़िट कहाँ से हो अभी पता नहीं है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी लोग आए नहीं हैं, हम ही हैं जो सबसे पहले पहुँचे हुए हैं। तो मुझे लगता है एग्ज़िट वहाँ से है, सामने भी एक गेट है, हो सकता है वहाँ से घूम के एग्ज़िट होता हो। तो जब मूवी शुरू होगी, जब अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे। हाँ, मूवी चल रही है, मूवी का टाइम शुरू हो गया है। तो चलते हैं अंदर और कुछ खा तो पी लिया हमने। जैसे जब इंटरवल होगा दोबारा कुछ खाएंगे पिएंगे और मूवी के बाद मूवी का बस रिव्यू देंगे आपको, कैसी है मूवी कैसी नहीं है। क्योंकि अंदर हम किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर्स या कोई चीज़ क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत रहता है। आती है धर्मपत्नी, फिर चलते हैं अंदर। घूम घाम के और साथ ही साथ मूवी देख के आ गए हैं। मूवी अच्छी थी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है होटल जो है, हम जब से बाहर निकले तो होटल की रोड से बाहर निकलते ही लेफ़्ट में जो रेलवे स्टेशन है वो दिखता है। मुश्किल से पैदल में 4 से 5 मिनट मुश्किल से आप पैदल में रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। और बाकी साथ ही साथ हम आज के ब्लॉग का एंड करने जा रहे हैं। हम बहुत थक गए हैं, आराम कर रहे हैं। बाकी सभी का शुक्रिया। कल जहाँ घूमने जाएंगे तब आपको कल दिखाएंगे, तो सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, लाइक करके कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं। और ये देखिए, ये है होटल।